Hello learner, my name is रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेज फॉर यूजीसी नेट। इस वीडियो में हम जो है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो है यूटिलिटी और इंडिफरेंस कर्व के बारे में किया हुआ था कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, यूटिलिटी क्या होती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। अब हम जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व करने वाले हैं। ठीक, कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व की कितनी प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो हम जो है स्टार्ट करते हैं अपनी जो है कैरेक्टर जो है कि प्रॉपर्टी नंबर 1 से, जो कि है इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। यानी कि इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड होता है और उसकी स्लोप जो है लेफ़्ट टू राइट होती है, ये इस तरीके से। ठीक, ये हमारा जो है इंडिफरेंस कर्व की पहली प्रॉपर्टी है। यानी ये बताता है कि इंडिफरेंस कर्व का जो है निगेटिव स्लोप होता है, और ये जो है कि बेस्ड ऑन एजम्पशन ऑफ होता है MRS यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी कि अगर हमें एक बंडल के गुड को ज़्यादा जो है कंज्यूम करना है तो हमें जो है दूसरे गुड को जो है सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। यानी हम यहाँ पे अगर x को ज़्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं तो हमें y को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये हमारा जो है इंडिफरेंस कर्व का ये स्लोप जो है बताता है, जो कि बेस्ड ऑन होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि क्या इंडिफरेंस कर्व केवल डाउनवर्ड स्लोपिंग ही हो सकता है। ये जो है कि स्ट्रेट लाइन और जो है कि ये लेफ़्ट टू राइट पॉजिटिवली स्लोप क्यों नहीं हो सकता, या जो है ये इस तरीके से क्यों नहीं हो सकता, या ये इस तरीके से क्यों नहीं हो सकता। ठीक, तो हम इन सारे केस को जो है डिस्कस करते हैं। पहला केस ये है हमारा कि इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। यानी हमारे इस जो है कि हमारा जो है कि हमारा मैंने पहला यही बताया था प्रॉपर्टी कि हमारा जो है इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो लेफ़्ट टू राइट होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक, अब हम जो है केस डिस्कस कर रहे हैं। पहला ये कि इंडिफरेंस कर्व जो है हमारा जो है ये लेफ़्ट टू राइट पॉजिटिवली क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मतलब इंडिफरेंस कर्व की केवल एक ही प्रॉपर्टी कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट होगा। तो हमें ये डिस्कस करना क्यों नहीं होगा। तो इंडिफरेंस कर्व की जो ये वाली प्रॉपर्टी है, यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे इतना होता है, फिर यहाँ पे इतना, मतलब यानी घटता हुआ। आपको पता होगा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे अप्लाई होता है, क्योंकि यहाँ पे MRS का स्लोप जो है निगेटिव है। ठीक, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होता है जब हमारा कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ़्ट टू राइट होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्जिन, और उसके अलावा जो है कि हमारा एक ये होता है कि हमें y के जो है कंज्यूम करते हैं तो x का कम होता है, y को कम करते हैं x का ज़्यादा होता है, y का और कम x का और ज़्यादा। ठीक, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि कर्व हमारा जो है लेफ़्ट टू राइट पॉजिटिवली है। ठीक, यानी हमारा MRS यहाँ पे जो है पॉजिटिव स्लोप बता रहा है। ठीक, लेकिन आप यहाँ पे देखिए, ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा कंजप्शन जो है x का जो है कि x के जो है कि 5 यूनिट और 15 y के से हमें उसी का वही सेम कंजप्शन मिल रहा है, जो कि 6 यूनिट ऑफ x और 16 यूनिट ऑफ y से मिल रहा है, और 6 यानी कि क्योंकि इंडिफरेंस कर्व का होता है कि एक इंडिफरेंस कर्व पे हमें जो है हम यहाँ रहे हमें सेम यूटिलिटी मिलती है यहाँ पे, और बंडल ऑफ गुड डिफरेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है बंडल ऑफ गुड डिफरेंट है, ठीक, ज़्यादा होता जा रहा है, लेकिन यूटिलिटी हमारी जो है वही सेम है। ठीक, इसलिए जो है हमारा इंडिफरेंस कर्व जो है अपवर्ड स्लोपिंग नहीं हो सकता। ठीक, ये कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी अ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कि हमारा इंडिफरेंस कर्व जो है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्यों नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमारा सेम आईसी कर्व है, और सेम आईसी कर्व पे जो है हमें हम एक्स की जो है कि बढ़ाते जाते हैं और वाई हमारा सेम रहता है, और हमारा जो है यूटिलिटी भी हमें सेम मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो है कि
अलग अलग जगहों पे जाने से भी हमें जो है कि सामान जो है कि यूटिलिटी हमें जो है नहीं मिल रही है। जैसे कि अगर हमारा यहाँ पे आर हमारा 2 है, इससे इतना मिल रहा है, तो अगर हमारा बंडल ज़्यादा हो रहा है तो हमारा सेटिस्फैक्शन हमारा ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे यही केस है कि एक ही इंडिफरेंस कर पे हम रह रहे हैं और यही से हमारा जो है इंडिफरेंस कर कैन नॉट बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक। और वही सेम कंडीशन हमारे यहाँ पे है। यहाँ पे केवल क्या है कि एक्स स्टेबल है, वाई जो है इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हमारा आईसी कर्व जो खड़ा है सेम। यानी कि कहने का मतलब ये कि हमारा जो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बताता है, ये एमआरएस भी बताता है कि एमआरएस कम होता जा रहा है। ऊपर से जो है इस पे जो है हमारा एक गुट को जो है हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो वाई को हम कम कर देते हैं, जिससे कि हमारा सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मेंटेन रहता है। और अगर हमें जो है कि ज़्यादा कंज्यूम करना है तो हम दूसरे आईसी कर्व पे पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो लेकिन हमारा जो है सेटिस्फैक्शन भी सेम ही रहता है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं इंडिफरेंस कर्व आर जनरली कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो इंडिफरेंस कर्व जो है हमारा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। ये इस तरीके से बेस्ड ऑन द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिस पे हमारा जो है एक्स की ज़्यादा यूनिट की कंज्यूम करने के लिए हम वाई को जो है सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक। और यहाँ पे एक हमारा है कि हम ये भी जान सकते हैं कि यहाँ पे जो है देखिए आप, ये वाई गुड है, ये एक्स गुड है, ये हमारा आईसी है। सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है ए बी सी पे, ठीक। और यहाँ पे एमआरएस आप देखेंगे ज़्यादा है, यहाँ पे एमआरएस थोड़ा कम है, यहाँ पे उससे भी कम है, जो कि बताता है कि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न अप्लाई, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है अप्लाई होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे भी एक केस है कि इंडिफरेंस कर आखिर कॉनकेव क्यों नहीं हो सकता, इंडिफरेंस कर हमारा स्ट्रेट लाइन ओरिजिन क्यों नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एक बात याद रखिए कि इंडिफरेंस कर हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे अप्लाई होता है। ये हमारा जो है इंडिफरेंस कर का रूल है, ठीक। तो हम जो है देख लेते हैं कि हमारा इफ़ इंडिफरेंस कर कैन नॉट स्ट्रेट लाइन, यानी कि हमारा इंडिफरेंस कर जो है स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पे अगर जो है कि देखिए एक्स और वाई अगर स्ट्रेट लाइन है, ठीक, इसने बोला है कि एक्सिस को टच नहीं करेगा। यानी अगर हम इस पॉइंट पे ये वाले बंडल गुड कंज्यूम कर रहे हैं तो भी सही है, यहाँ से ये कम होता है, यहाँ पे एक्स ज़्यादा होता है, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये। लेकिन यहाँ पे क्या है देखिए, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ए सी बी और ये वाला ये तीनों सेम है, जो कि हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इस पर अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पे स्टेबल है एमआरएस है, यानी हमारा जो स्लोप है एमआरएस का वहाँ पे वो सेम है, वहाँ पे वो घट नहीं रहा है, इसलिए हमारा इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी स्ट्रेट लाइन होता है। दूसरा केस हम देख लेते हैं, इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी अ कॉनकेव टू द ओरिजिन, कि हमारा इंडिफरेंस कर्व कॉनकेव टू द ओरिजिन क्यों नहीं हो सकता। सेम वही है, बस यहाँ पे है कि आप इस ट्रायंगल को देखेंगे, ठीक, इस ट्रायंगल को देख के आपको पता चलता है कि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट सब्स्टिट्यूशन जो है अप्लाई ना करके लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होता है। आप ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे एमआरएस जो है पॉजिटिव है, ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक। तो इसलिए जो है ये भी जो है कि रूल्ड आउट कर जाता है हमारे जो है कि इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी को। तो हम जो है कि यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व इसलिए कॉनकेव नहीं हो सकता, स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, और ना ही जो है कि इंडिफरेंस कर्व जो है लेफ़्ट टू राइट पॉजिटिव हो सकता है, ठीक। तो ये सब जो है आपको जो है लेक्चररशिप के जो है इंटरव्यू वगैरह में यही छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती है कि हमारा जो है कॉनकेव क्यों नहीं हो सकता, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं हो सकता, पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकता, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कि हमारा जो दो इंडिफरेंस कर्व हैं वो एक दूसरे को इस तरीके से काट नहीं सकते।
सोचिए अगर ये वाला इंडिफरेंस कर हमारा जो है डिफरेंट लेवल ऑफ बंडल ऑफ सेटिस्फेक्शन बताता है, ये वाला जो है हमारा डिफरेंट लेवल ऑफ बंडल ऑफ सेटिस्फेक्शन बताता है। लेकिन अगर इस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे तो यहाँ पे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक, अगर दोनों ये बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पे तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा, चाहे जो हम बंडल ऑफ टू गुड यूज करें। ठीक, तो अगर हमें जो है कि से ज़्यादा या कम बंडल ऑफ हम जो यूज करेंगे और हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो ये तो गलत है। इसलिए जो है हमारा इंडिफरेंस कर्व जो है, दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरसेक्ट पॉइंट पे हमारा सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हो जाता है। ठीक, दिस इज द बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ईच इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इफ टू डिफरेंस कर्व इंडिफरेंस कर्व आईसी कर्व इंटरसेक्ट इट विल लीड टू सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट। ठीक, ये वाला। नेक्स्ट चलते हैं, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो ये है, सही है। ये वाला जो है IC1 जो है कि एक सेम ज़्यादा मतलब कि कम लोअर होता है इस एज कम्पेयर टू IC2, यानी IC2 हमें ज़्यादा देता है IC1 से और IC3 हमें ज़्यादा देता है IC1 से, और यहाँ पे जो है ज़्यादा बंडल ऑफ गुड भी लगते हैं। ठीक, एज कम्पेयर टू IC2। ठीक, तो हमें जो है कि ये ऊपर वाला ज़्यादा देता है, नीचे वाला लोअर सेटिस्फेक्शन देता है। नेक्स्ट, इंडिफरेंस कर डू नॉट टच एदर ऑफ द एक्सिस एक्स एंड वाई, यानी कि इंडिफरेंस कर हमारा जो है अगर ये एक्स एक्सिस को टच कर दिया, इसका मतलब ये होता है, आप ये देखिए, ये करने का मतलब ये है कि हमारा जब ये वाले, तो यहाँ पे एक पॉइंट पे अगर हम ये कंज्यूम कर रहे हैं तो ये वाला जीरो, क्योंकि ये कैसे बनता है आपका जब बजट लाइन इस तरीके से होता है बजट, तो अगर आपको जो है एक्स अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो आप 10 रुपये एक्स पे लगा देते हैं तो यहाँ पे ये आ जाता है, और एक्स नहीं कंज्यूम करके अगर 10 रुपये वाई पे लगाते तो यहाँ तो ये इस तरीके से बनता है। ठीक, हम बजट लाइन में पढ़ेंगे तो ये इस तरीके से होता है। इसलिए जो है हमारे IC कर्व जो है एक्सिस को चेंज नहीं कर एक्सिस कट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो IC कर्व होता है वो दो बंडल ऑफ गुड से बना हुआ है, यानी दोनों गुड को हमें कंजप्शन करना पड़ता है। हम एक गुड को कंज्यूम करके एक गुड को जो है छोड़ नहीं सकते। ठीक, और ये जब हमारा इस तरीके से होता है तो यहाँ पे टच करने का मतलब एक गुड को जो है सेक्रीफाइस कर देना, यानी कि उसको कंज्यूमर को जो है इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, इसलिए जो है ये ना ही टच करेगा एक्स एक्सिस को ना ही वाई एक्सिस को। ठीक, नेक्स्ट, इन केस एन इंडिफरेंस कर्व टचेज अदर एक्सिस इट मीन द कंज्यूमर वांट ओनली वन कमोडिटी। देखिए जो मैंने आपको बताया, डिमांड फॉर द सेकेंड कमोडिटी इज 0 और परचेजिंग वन कमोडिटी मीन्स मोनोमानिया होता है, यानी कंज्यूमर्स लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द अदर कमोडिटी। दिस इज अगेंस्ट द एजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व विच इज अ टू गुड मॉडल। ठीक, नो इंडिफरेंस कर्व कट्स एदर ऑफ एक्सिस, यानी कि हमारा जो इंडिफरेंस कर्व जो है ना ही इसको ऐसे टच कर सकता है ना ही इसको ऐसे कट कर सकता है, क्योंकि वही दोनों सेम जो है हमारा, जो मैंने पहले एक्सप्लेनेशन बताया वही सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भी है। ठीक, अब यहाँ पे एक ये है कि इंडिफरेंस कर्व नीड नॉट बी अ पैरेलल टू ईच अदर, यानी जो ये इंडिफरेंस कर्व है इसको यहाँ ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे, यानी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ की दूरी आपको सेम नहीं होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। ठीक, ये आपका जो है बस एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए और ना ही टच करना चाहिए, ये इसका कंडीशन है। सम एक्सेप्शनल शेप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यानी कि कुछ इंडिफरेंस कर्व के जो अपवाद बोल सकते हैं हिंदी में। ठीक, कि किस तरीके के शेप होते हैं, तो जैसे अगर हमारा इंडिफरेंस कर्व हमारा जो है परफेक्ट सब्सटीट्यूट है। ठीक, इंडिफरेंस कर्व में टेक अ डिफरेंट शेप इन केस ऑफ परफेक्ट सब्सटीट्यूट एंड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आप बोल सकते हैं जैसे कि हमारे क्रॉस प्रोडक्ट हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में ही हमारे जो है परफेक्ट सब्सटीट्यूट और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं। तो पहले परफेक्ट सब्सटीट्यूट के बारे में पढ़ते हैं कि परफेक्ट सब्सटीट्यूट क्या होता है। जैसे हमारा टी होता है और कॉफ़ी एक दूसरे को सब्सटीट्यूट किया जा सकता है। ठीक, जो कि हमारे जो है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें देते हैं, उसको हम जो है सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सब्सटीट्यूट क्यों करते हैं? जब हमारा जो है एक चीज़ का प्राइस इंक्रीज हो जाता है और हमारी इनकम सेम रहती है तो और दूसरे की प्राइस जो है सेम रहती है तो हम जो है दूसरे वाले पे ले जाते हैं। ठीक, तो टू गुड आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट इफ द यूटिलिटी कंज्यूमर गेट फ्रॉम वन गुड इज सेम एज अनदर।
When two good or perfect substitute of each other, their indifference curve will be straight line diagonal slope downward from left to right. यानी हमारा जो है इंडिफरेंस कर्व जो है लेफ़्ट टू राइट और जो है डायगोनल, यानी कि ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक, हमारा इंडिफरेंस कर्व जो है इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन गुड, ठीक, सब्स्टिट्यूट गुड, जो है हमारा इंडिफरेंस कर्व इस तरीके से होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, लेफ़्ट टू राइट होगा। ठीक, ये हमारा जो है इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और स्ट्रेट लाइन होगा, ये डाउन स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक, अरे स्ट्रेट लाइन लेफ़्ट टू राइट होगा। ठीक, निगेटिव होगा स्लोप। फिर यहाँ पे जो है कि हमारा इस केस में हमारा जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे 1 होता है। जैसे कि आप ये देखेंगे डायग्राम, यहाँ पे आपको ये यहाँ पे डायग्राम जो है कि इस तरीके से मैं आपको बना के बताती हूँ कि जब ये इस तरीके से होगा और ये स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक, अब फिर आप जब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये जो ट्रायंगल ये वाला पोर्शन है सब बराबर होंगे। जो मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में बताया कि स्ट्रेट लाइन हमारा क्यों नहीं हो सकता हमारा इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि यहाँ पे जो है, क्योंकि हम सारी चीज़ें नॉर्मल गुड के केस में जो है डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे जो है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, तो यहाँ पे परफेक्ट और ये एक्सेप्शनल है इंडिफरेंस कर्व, तो यहाँ पे ये जो है ट्रायंगल हमारे सेम होते हैं, तो यहाँ पे एमआरएस हमारा जो है सेम होता है। तो हमारा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में आईसी कर्व हमारा जो है लेफ़्ट टू राइट जो है स्ट्रेट लाइन होता है और यहाँ पे एमआरएस की वैल्यू 1 होती है। ये मोस्ट आईएमपी चीज़ है। और उसके बाद जो है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो टू गुड में भी परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे कि हमारा पेट्रोल और कार हो गया। ठीक, उसमें क्या है कि एक की डिमांड बढ़ती है, दूसरे की भी बढ़ती है, एक की घटती है तो दूसरे की भी घटती है। इन सच केस द इंडिफरेंस कर्व विल बी पैरेलल टू ईच अदर एंड बेंट एट 90 डिग्री एंगल और एल शेप्ड कर्व। ठीक, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड आर दोज गुड विच आर इन फिक्स्ड रेशियो, जैसे 1.1 एंड 2.2। ठीक, तो दे कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर एंड द पुटिंग एमआरएस एट 0। इसकी वैल्यू जैसे आपके समझिए कि हमारा ये जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। जैसे कि आप ये हमारा एल शेप्ड कर्व होता है, हम आईसी को जो है कि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड करेंगे तो ये हमारा जो है यहाँ से ऐसे आएगा, क्योंकि एक जो है एक दूसरे के जो है एक की डिमांड बढ़ने पे दूसरे की डिमांड बढ़ती है और ये जो आईसी की एक्सेप्शन है, अपवाद है, तो इस तरीके से होगा। तो ये वाला जो हमारा ट्रायंगल बनता है ये 90 डिग्री का बनता है। ठीक, और ये आपको एल शेप दिख ही रहा है, ये 90 डिग्री, और यहाँ पे एमआरएस हमारा जो है 0 होता है, क्योंकि इसका एमआरएस आप देखेंगे डिफरेंट हो जाएगा, इसका एमआरएस आपका डिफरेंट हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे एमआरएस जो है 0 है क्योंकि स्टेबल है। ठीक, यहाँ पे भी एमआरएस जो है 0 स्टेबल है। तो इस तरीके अब इन दोनों को मैच करके जब ये जो है अलग अलग का ऐसे ऐसे करके बना है दोनों गुट का, तो ये हमारा जो है एल शेप्ड आ जाता है इन केस ऑफ हमारा परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, और एमआरएस की वैल्यू जो है हमारी 0 हो जाती है, क्योंकि हमारा रेशियो जो है 1/1 होता है, 2/2, 3/3 प्रोपोर्शन में होता है। ठीक, तो ये हमारा जो है इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, प्रॉपर्टी यहाँ पे इसकी इंडिफरेंस कर्व की ख़त्म हो जाती है। इसके बाद जो है हम नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड, गिफिंग गुड के जो है कि साइन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में इम्पॉर्टेंट होता है। 21 गुड का जो है प्राइस, इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट साइन क्या होता है। ठीक, और उसके बाद जो है कि अगर आप जो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।